जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी आलोक। किसी को हमने छीना नहीं प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही कहीं से हम आए थे नहीं। यही है रक्त यही है देश यही साहस है यही है ज्ञान। वही है शांति वही है शक्ति वही है हम दिव्य भरत संतान। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष। न्योछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन थे हमारे पूर्वज, हम कौन हैं। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, न कि कपोल कल्पना पर। हमारा इतिहास यूरोपीय अंग्रेज लोगों ने लिखा, इसी का पोषण किया रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे वामपंथी लेखकों ने। बिना तथ्य जाने कपोल कल्पना और अपने को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा के आधार पर आर्य आक्रमण सिद्धांत यानी आर्यन इन्वेशन थ्योरी लिखा गया। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तर भारत के लोग सभी आर्य हैं जो यूरोपीय पर्शिया से आए हैं तथा उन्होंने भारत भूमि पर आक्रमण कर इस पर आधिपत्य जमा लिया और यहाँ के लोगों को दक्षिण भारत में खदेड़ दिया। सितंबर 2019 में हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले 4600 वर्ष पूर्व के नरकंकाल की डीएनए की जांच की गई। डीएनए के जांच से यह पता चला कि इस नरकंकाल का जीन पुल हमारे सब भारतीयों से मिलता है, जो यह आर्यन इन्वेशन थ्योरी को गलत साबित करता है। आर्यन इन्वेशन थ्योरी जो यूरोपीय लोगों द्वारा दिया गया वह 19वीं शताब्दी में ही भारत के लोगों को बांटने का बीज बोया गया। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन मूल के अंग्रेज मैक्स मूलर थे। मृत्यु से पहले मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को लिखा था वह भारतीय दर्शन को प्रभावित करने में सफल रहा है। उसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति को कमजोर करना था और इसमें वो सफल रहे। मैक्स मूलर ने अंग्रेजों को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक मनगढ़ंत आर्यन इन्वेशन थ्योरी का जन्म दिया। उन्होंने कहा कि 1500 BC में आर्य लोग हिंदू कुश के सहारे उत्तरी भारत में आए और अपने साथ घोड़े, वैदिक रीति, पितृसत्तात्मक प्रणाली और संस्कृत भाषा लेकर आए, जो आज इस तथ्य से परे है। माना जाता है कि 1900 BC में सरस्वती नदी सूख गई थी और लुप्त हो गई थी। इसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलता है। इमं में गंगे जमुने सरस्वती शतुद्री स्तोमय सचता परुसन्या असिवन्या मरुद्वधय वितस्त यार्जी किरजे श्रनुस्वा सुसो। 1520 ईस्वी में आर्य आए और 1920 ईस्वी से भी पहले यहाँ वैदिक रीति हमारा संस्कृत भाषा थी। तो यह आर्यन इन्वेशन थ्योरी को मानना यह बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। मैक्स मूलर ने बिना तथ्य के मनगढ़ंत आर्यन इन्वेशन थ्योरी दिया। संस्कृत को इन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा। इसी सिद्धांत को अगली जनरेशन तक पहुंचाने वाले एल बॉसन की किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा कि दूसरे मिलेनियम में भारत आने वाले आर्य का समूह काव्य रचना में प्रवीण थे और उन्होंने यह भी लिखा कि अपने साथ उन्होंने पितृसत्तात्मक प्रणाली, घोड़े आदि लेकर आए। इस सिद्धांत के आधार पर ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग बंट गए।
पेरियार जैसे लोगों ने द्रविड़ को एक अलग देश बनाने की मांग की। दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारतीयों को आक्रमणकारी समझने लगे। सितंबर 2019 में डीएनए की जांच से यह सिद्ध हो गया है कि नरकंकाल जो राखी गढ़ी में मिला वह 4600 वर्ष पहले का है, जिसका नाम रखा गया 16614 नाम दिया गया। इसके जीन पूल और हमारे सभी भारतीय का जीन पूल मिलते हैं। अतः यह आर्य इन्वेशन थ्योरी जो कहा गया कि 1520 ईस्वी में हम लोग आए थे, यह बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों द्वारा अपने को श्रेष्ठ साबित करना और हम लोगों को बांटने की साजिश थी। यह एक हमें बांटने का बिल्कुल षड्यंत्र था और यह आर्य इन्वेशन थ्योरी गलत सिद्ध होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।